अस्सलामुअलैकुम। सो आज हम देखने वाले हैं इंटरेस्टिंग चीज़। क्या है? आज हम करेंगे स्पीकिंग, लेकिन स्पीकिंग में हम क्या करने वाले हैं? डिस्क्राइबिंग अ पर्सन। अक्सर लोग या अक्सर हम शादी में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं पहली बार, या फिर हम कहीं जाते हैं और जब वहाँ से वापस आते हैं तो घर वाले हमसे पूछते हैं कि कैसा था, कैसे थे आपके बॉस, कैसी थी वो लड़की, कैसा था वो लड़का, क्या ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि अगर किसी लड़के को कहना हो तो कह देते हैं शी इज ब्यूटीफुल। लड़के को कहना हो तो कह देते हैं शी इज हैंडसम, ही इज हैंडसम, नॉट शी इज हैंडसम। ठीक है, तो क्या बोल देते हैं? ही इज हैंडसम। लेकिन क्या इतना ही काफी है? क्या उससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। आज है डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजेस जो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। सो देखिए क्या लिखा है, डिस्क्राइबिंग अ पर्सन। एक पर्सन को कैसे डिस्क्राइब करोगे, उसके बारे में कैसे बताओगे, अगर नेक्स्ट टाइम शादी में जाओगे तो कैसे बताओगे घर वालों को आकर कि वो कैसे लग रहा था या वो कैसे लग रही थी। तो देखो, लड़कियों की तारीफ यानी कैसे करनी है। जब आपको आते हैं शादी से और ब्राइड की तारीफ करनी है तो कहेंगे शी लुक्स गॉर्जियस, यानी वो कैसी लग रही थी? वो बहुत अच्छी लग रही थी, इट मीन सुंदर लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। शी लुक्स गॉर्जियस यानी वो बहुत अच्छी लग रही थी। बोलो जल्दी से, क्विक। शी लुक्स गॉर्जियस। यस, वेल डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? शी इज ड्रेस्ड टू किल, यानी उसने इतना बेहतरीन ड्रेस पहन रखा था, बहुत बेहतरीन ड्रेस पहन रखा था। किसने? उस लड़की ने, यानी सबकी निगाहें उस पर जा रही थी। डन। तो क्या बोलोगे? शी इज ड्रेस्ड टू किल, शी इज ड्रेस्ड टू किल, शी इज ड्रेस्ड टू किल, शी इज ड्रेस्ड टू किल। बहुत यूनिक है, बोलो जल्दी, क्विक। और देखो बहुत अच्छा है ना, बिल्कुल यूनिक। अब नेक्स्ट टाइम क्या बोलोगे अगर किसी को बताना है कि बिल्कुल कहते हैं ना बहुत बेहतरीन लग रही थी, मीन सबको अट्रैक्ट कर रही थी, इतना अच्छा ड्रेसअप कर रखा था उसने, तो कहेंगे शी इज ड्रेस्ड टू किल। यस, बोलिए, आपके पास है अपॉर्चुनिटी, पोज करना है फिर बोलना है। नेक्स्ट आ जाइए, लड़कों की तारीफ कैसे करनी है? ही लुक्स शार्प। कैसे बोलेंगे? ही लुक्स शार्प। जैसे बोलते हैं ना स्मार्ट, ही इज स्मार्ट, लेकिन अब बोलेंगे ही लुक्स शार्प, वो बहुत अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था, स्मार्ट लग रहा था। डन। ही लुक्स शार्प, ही लुक्स शार्प, ही लुक्स शार्प। नेक्स्ट आ जाइए, कैसे बोलेंगे? ही हैज अ वेल बिल्ट फिजिक। इसका मीनिंग क्या था? उसने मसल्स अपनी इतनी बेहतरीन बना रखी है, बिल्कुल इट मीन्स बॉडी बिल्डर है, अपनी बॉडी को बहुत तरीके से अच्छे तरीके से बिल्ड किया है और अच्छे से ड्रेसअप किया था। और कैसा लग रहा था? वो बहुत बेहतरीन लग रहा था। तो कहेंगे ही हैज अ वेल बिल्ट फिजिक, he has a well built physique, he has a well built physique। आई थिंक ये आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा एनडीए। डन। हाँ या नहीं, कमेंट में बता देना। नेक्स्ट आ जाइए जल्दी से, पर्सनैलिटी टाइप। अगर कोई मिलनसार होता है, एकदम से आसानी से दोस्त बना लेता है, तो क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आउट गोइंग या फिर इंट्रोवर्ट। आउट गोइंग, इंट्रोवर्ट, आउट गोइंग, इंट्रोवर्ट। बोलिए, जो बहुत जल्दी से मिलनसार हो जाता है, घुल मिल जाता है लोगों में, उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रोवर्ट और आउट गोइंग, दो वर्ड्स हैं। तो कहेंगे माई ब्रदर इज एक्सट्रोवर्ट, यानी मेरे भाई जो है वो बहुत मिलनसार या घुलनशील है, लोगों से एकदम से लोगों में मिल जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट है। ही मेक्स फ्रेंड्स इजली, और वो आसानी से दोस्त बना लेते हैं। क्या आपके भाई भी ऐसे हैं? जल्दी देखो, माई ब्रदर is extrovert, he makes friends easily, my brother is extrovert, he makes friends easily। बोलिए जल्दी buddies। yes, well done। ट्राई कीजिए और बोलिए। आज आपको टाइम कम मिलेगा, आपको वीडियो पॉज करना है और खुद से बोलना है। नेक्स्ट आ जाइए, अगर कोई शांत मिजाज का हो, ठीक है, जो ज्यादा नहीं बोलता हो। डन। उसका मतलब ये नहीं है कि वो मिलनसार नहीं है, उसका नेचर ही यही है कि वो कम बोलता है। आ जाइए, जैसे रवि इज अ बिट इंट्रोवर्ट, या फिर रिवर्स्ड वर्ड यूज कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट यानी जो शांत रहता है, रवि इज अ बिट यानी जो रवि है वो थोड़ा सा ना क्या है, वो इंट्रोवर्ट है, वो शांत मिजाज वाला है। तो कहेंगे रवि इज अ इंट्रोवर्ट। बोलिए, रवि इज अ इंट्रोवर्ट, रवि इज अ इंट्रोवर्ट। यस, ही डजंट टॉक टू मच, यानी वो बहुत ज्यादा बात नहीं करता है। रवि इज अ bit introvert, he doesn't talk too much। डन। नेक्स्ट आ जाइए, हंसमुख। अगर कोई बहुत ज्यादा हंसमुख हो, जैसे अंकल होते हैं जनरली, तो क्या कैसे बोलेंगे? माई अंकल इज हिलेरियस और विटी। दोनों वर्ड है, पहला है हिलेरियस, दूसरा है विटी। तो बोलिए, माई अंकल इज हिलेरियस और विटी,
He always makes us laugh. वो हमेशा हमें हंसाते हैं. He always makes us laugh. Done. My uncle is hilarious. He makes always us laugh. इसको बाद में कर दिया, इसको पहले, कोई बात नहीं, करेक्ट कर लेना, वो भी करेक्ट है. He always makes us laugh. Done. नेक्स्ट आ जाइए. क्या है? लुक्स. अब किसी के लुक को देख के हम बता देते हैं, कर लेते हैं ना, जज कर लेते हैं, इवन बता रहे हैं यहाँ पर. तो हमने क्या कहा? अ टीचर इज वेरी ग्रेसफुल, यानी जो हमारी टीचर है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. एंड वियर सिंपल क्लॉथ्स, और वो क्या पहनती हैं? बहुत सिंपल से कपड़े पहनती हैं, बहुत सिंपल से क्लॉथ्स पहनती हैं. क्लॉथ्स याद रखना, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. तो क्या बोला? हमारी टीचर कैसी है? बहुत सिंपल क्लॉथ्स पहनती हैं और बहुत ग्रेसफुल यानी सुंदर है, यानी जिनको बहुत अच्छी तरीके से तरीका है अपने कपड़ों को कैरी करने का. नेक्स्ट आ जाइए नेचर. अब उनका नेचर कैसा है? शी इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड काइंड. वो बहुत दयालु और डाउन टू अर्थ, आसमान में नहीं उड़ती हैं. यस, डाउन टू अर्थ यानी जमीन से जुड़ी हुई है. यस, शी इज वेरी काइंड एंड डाउन टू अर्थ. यस. नेक्स्ट आ जाइए कंक्लूजन. इसका कंक्लूजन, निचोड़ क्या निकला है, निष्कर्ष क्या है? Everyone in the class loves her. हर कोई बच्चा क्लास में उन्हें पसंद करता है. Everyone in the class loves her. Done. So आपने बोला, सारी प्रैक्टिस की मेरे साथ साथ, और ज्यादा प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से बोलना और इसको अप्लाई भी करना. Yes, कैसे आप किसी का नेचर बता रहे हो, कैसे लुक बता रहे हो. नेक्स्ट टाइम अगर शादी से आओ या फिर इंटरव्यू देकर भी आओ और पूछेंगे प्रिंसिपल सर कैसे थे, वो आप कहेंगे कि वो कैसे थे. यस, जल्दी बताओ वो कैसे दिखते, वो कैसे दिख रहे थे. यस, प्रिंसिपल सर है तो वो कैसे दिखेंगे? ही लुक्स शार्प, यानी वो बहुत स्मार्ट है. यस, हाँ या नहीं? वो बहुत स्मार्ट लग रहे थे, बहुत. डन. आगे समझ, इतना ही. डन. और अगर ये बोलना हो कि ब्राइड कैसी दिख रही थी, तो नेक्स्ट टाइम क्या बताएंगे मुझे कमेंट में कर देना, यहीं पे सीखा है. सो ये इसको यूज जरूर करना है. आज के लिए इतना ही, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आज हमारी 25 क्लास कंप्लीट हो गई है. ओनली 5 क्लासेस बची हैं. यस, वेल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन. यस.